Hello and welcome to Dynamic IAS. Today we will discuss about India-Russia relations. The mode of discussion would be Hindi as well as English. तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी किसी एक देश के दूसरे देश के साथ संबंधों की बात होती है तो उसमें अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। किसी देश का किसी दूसरे देश के साथ पॉलिटिकली अच्छे लिंक हो सकते हैं, किसी देश के किसी दूसरे देश के साथ इकोनॉमिकली अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, कहीं पे कल्चरल अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। तो आज जब हम बात करेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस की, तो हम जो स्क्रीन पे दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये रहेगा कि हमें एक टाइमलाइन के हिसाब से क्रोनोलॉजी को समझना है। मतलब जैसे कि हाउ द रिलेशन बिटवीन इंडिया रशिया वर इन 1947, फिर उसके बाद आगे चलते हैं 1971 के अंदर जब इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, उस टाइम पे क्या रिलेशन थे। फिर उसके बाद 1999 के अंदर जब यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, उस टाइम पे क्या रिलेशन रही और आज क्या रिलेशन है। तो ये एक टाइमलाइन है ऊपर से लेके और आज तक, यहाँ तक इस तरीके से। और अगर मान के चलो इस टाइमलाइन के अंदर 47 से लेके और आज तक अगर हम हर एस्पेक्ट को जैसे पॉलिटिकली पहले देख लें, फिर सिक्योरिटी के एंगल से हम देख लें, फिर इकॉनमी के एंगल से हम देख लें, फिर कल्चरल एंगल से देख लें, तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी और फिर हम इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो एक टॉपिक है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ। देखिए, जब पॉलिटिकल रिलेशंस की बात आती है तो हम बात करेंगे इंडिया एज ए नेशन एंड रशिया एज ए नेशन। सो व्हेन डिड इंडिया बिकम ए नेशन? 1947। ओके, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया are rooted in history, mutual trust, and mutually beneficial cooperation. But formal relations established between India and Russia just before independence in 1947. मतलब क्या होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का? डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब होता है कि ऑफिशियली दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के यहाँ एम्बेसीज बना दी हैं। जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है 1947 के अंदर, तो इंडिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कश्मीर। दैट इज़ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्लेमिंग दैट कश्मीर इज़ देयर्स। इंडिया भी कह रहा था कि कश्मीर उनका है, पाकिस्तान कह रहा था उनका है, और दोनों के बीच में फिर वॉर होता है। बट उस केस में रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया था। तो जैसे जैसे आगे चलते हैं हम 1960s के अंदर दो वार होते हैं, वन विद चाइना एंड वन विद पाकिस्तान। इन बोथ द केसेस रशिया हैंडल इट वेरी वेल। इन केस ऑफ चाइना इट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब ना तो वो चाइना को सपोर्ट कर रहा था ना ही इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। एंड इन केस ऑफ पाकिस्तान इट एक्टेड एज अ इंटरमीडिएरी, मतलब पाकिस्तान के साथ जब इंडिया का वॉर होता है तो उस टाइम पे इसने एक इंटरमीडिएरी का रोल प्ले किया। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ते चलते जाते हैं तो इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और इसका एग्जांपल है 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है। उस टाइम पे इंडिया और
रसिया के बीच में फ्रेंडशिप की जो ट्रीटी होती है, क्यों हुई ये ट्रीटी इंडिया और रसिया के बीच में? कारण क्या था? कारण था पाकिस्तान। क्या कर रहा था पाकिस्तान? पाकिस्तान हैड गुड टाइज विद यूएसए एट दैट टाइम, एंड एट द सेम टाइम चाइना वाज ऑल्सो गेटिंग क्लोजर टू पाकिस्तान। रीजन बीइंग, चाइना का वॉर हुआ था इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया के साथ वॉर होगा तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए, तो इस वजह से इंडिया को भी एक अच्छा फ्रेंड चाहिए था, तो उस फ्रेंड की ज़रूरत पूरी की रसिया ने, एंड उसको ऑफिशियली एक स्टैंप मिली जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन होती है बिटवीन रसिया एंड इंडिया। हालांकि इंडिया अपने प्रीवियस जो पोजीशन है उससे थोड़ा डिविएट हुआ यहाँ पे, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया था। मतलब ये था कि ना तो वो यूएसए के साथ जाएगा ना ही रसिया के साथ जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली जो अपने डिसीजंस है सॉवरन तरीके से वो लेगा। तो ये एक और माइलस्टोन है बिटवीन इंडिया रसिया रिलेशंस, दैट इज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड cooperation. This treaty got renewed in 1993. क्यों हुई रिन्यू? Because in 1990 USSR got disintegrated, और उसके बाद थोड़े वो चेंजेस हुए, और उन चेंजेस के बाद ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को रिन्यू किया गया बिटवीन इंडिया एंड रसिया। So this was another milestone that even after disintegration, Russia again came back to India and tried to make relations between India and Russia as they were back in time. In 2000, a new agreement was signed, that was Declaration on India-Russia Strategic Partnership. क्या थी इसकी खास बात? इसकी खास बात ये रही दैट इट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एनुअल मीटिंग्स बिटवीन इंडिया एंड रसिया। मतलब क्या हुआ इंस्टीट्यूशनलाइज? मतलब ये हो गया कि ऑफिशियली हर साल इंडिया और रसिया के बीच में एक ऑफिशियल मीटिंग होगी। आफ्टर दैट इन 2010 the bilateral ties were further improved with signing of special privileged strategic partnership। तो इम्प्रूवमेंट और आते चले गए, और रसिया ने लगभग हर इंटरनेशनल फोरम पे, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो एनएसजी है, चाहे वो यूएनएससी है, वहाँ पे इंडिया का साथ दिया, सपोर्ट किया, और इंडिया ने भी रसिया का साथ दिया। बट क्या ये दोस्ती अभी भी इतनी गहरी है? उतार चढ़ाव रिसेंट टाइम्स में देखे गए हैं, एंड स्पेशली आफ्टर 2014। आइए देखते हैं वो उतार चढ़ाव कैसे आए। बट आफ्टर 2014 जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग। 2014 के बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलनी शुरू होगी। उसका कारण क्या था? रसिया का यूक्रेन के साथ झगड़ा। रसिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपोज किया, और इसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कोशिश की कि रसिया को आइसोलेट किया जाए। अब इस आइसोलेशन से बचने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखने के लिए, व्हाट रसिया डिड, रसिया स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू चाइना, एंड विच इंडिया डिड नॉट लाइक। उसके अलावा व्हाट रसिया डिड, इट स्टार्टेड सपोर्टिंग चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, विच इंडिया डिड नॉट लाइक। क्या है ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो पुराना सिल्क रूट था उसको रिवाइव करना और ट्रेड बढ़ाना। और उसके अलावा रसिया हैज स्टार्टेड कमिंग क्लोज टू पाकिस्तान, विच हैज़ इंक्रीज्ड इंडियाज कंसर्न्स। अब भाई पाकिस्तान के नज़दीक आएगा हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है, तो दिक्कतें तो होंगी ना। क्या करना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान के साथ इसने
डिफेंस एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी हैं, साथ के साथ मिलिट्री हार्डवेयर बेचना स्टार्ट कर दिया है, जो कि पहले नहीं करता था। मिलिट्री हार्डवेयर फॉर एग्जांपल MI हेलीकॉप्टर्स, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं एक मतलब इंस्टेबिलिटी सी दे रही हैं। हालांकि दोनों कंट्रीज इस चीज़ को समझ रहे हैं और दोबारा चीज़ों को पटरी पे लाने के लिए सोची समिट 2018 बायलैटरल जो समिट है उसमें ये एक्नॉलेज किया गया था दैट ड्रिफ्ट इन रिलेशनशिप इज टू बी एड्रेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस। देखिए, इंडिया और रशिया के जो सिक्योरिटी रिलेशंस हैं वो शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। रशिया बीइंग अ परमानेंट मेंबर, उसने हमेशा UNSC में सपोर्ट किया है कि इंडिया को भी परमानेंट सीट मिले, और उसके साथ साथ इंडिया ने जब इंडियन मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया तो उसमें भी रशिया का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इसको हम अगर 1962 से देखें तो USSR एग्रीड टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी टू को प्रोड्यूस MiG-21 इन इंडिया। मतलब देखो, ये छोटी बात नहीं होती है, कोई भी कंट्री अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसी देश के साथ शेयर कर रहा है, इट्स अ बिग डील। वो वहीं पे कर सकता है, या तो उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा हो या कोई पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा हो। एंड रशिया वाज ट्राइंग टू लूर इंडिया टू काउंटर अमेरिका। In 1988 there was a agreement, that is इंडिया रशिया कोऑपरेशन एग्रीमेंट। क्या था ये? सेल ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। मतलब इंडिया को अलग अलग तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट सेल की जाएंगी। आगे चल के 1997 के अंदर दोनों कंट्रियों ने 10 साल के लिए फिर एक और एग्रीमेंट साइन किया फॉर फर्दर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। उसके बाद 2003 के अंदर रशिया और इंडिया ने एक बाइनियल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट की जिसको बोलते हैं इंदिरा। आज भी अगर हम देखें 65% ऑफ इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस इक्विपमेंट इज ऑफ रशियन ओरिजिन। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का जो आर्म्ड फोर्सेस का इक्विपमेंट है वो लगभग 65% जो है वो रशियन ओरिजिन का है। इंडिया एंड रशिया हैव वेरियस जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इंडिया इज लीजिंग वेरियस मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। देखो, जब इंडिया रशिया की जो डिफेंस के मामले में जब बात आती है तो यहाँ पे ना वो दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ से वो को डेवलपमेंट कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज मिलके दे आर डेवलपिंग न्यू हार्डवेयर और न्यू मशीन फॉर द मिलिट्री, एंड एक तरफ से वो क्या कर रहे हैं कि सेल और बाई कर रहे हैं। मतलब इंडिया या तो लीज पे ले रहा है वहाँ से हार्डवेयर या फिर डायरेक्टली परचेज कर रहा है। बट नाउ इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग इट्स डिफेंस इंपोर्ट्स विद USA, इजराइल एट्सेट्रा। देखो क्या होता है, पॉलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमी, एंड वी रिसेंटली स्टडीड that polity between India and Russia is changing। इस वजह से जो है इंडिया नहीं चाहता कि टोटली वो रशिया पे डिपेंडेंट रहे, उसने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। उसने क्या हो रहा है, इंडिया इज नाउ गोइंग क्लोजर टू अमेरिका, चाहे वो डिफेंस हार्डवेयर के इंपोर्ट की बात हो या फिर जो है डिप्लोमेटिकली भी, कि कहीं ना कहीं इंडिया और USA नज़दीक आ रहे हैं। बट यहाँ पे भी इंडिया जो है ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लाइंडली USA के पीछे चल दिया। इट शोड इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। कैसे शो की? जब अमेरिका S-400 डील पे बार बार इंडिया को धमका रहा था, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, तब भी इंडिया ने डिफेंस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए उस डील को क्रैक किया। Next is economic and trade relations. India-Russia economic cooperation started just after independence.
देखो, जब इंडिया रशिया के इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात आती है तो रशिया ने इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके अंदर यूएसएसआर इंडिया को काफ़ी मदद कर रहा है एंड स्पेसिफिकली टू सेटअप हैवी इंडस्ट्रीज। और इसका एग्जांपल है स्टील प्लांट ऑफ भिलाई इन एमपी इन 1955। दोनों के बीच में व्यापार बढ़ता चला गया। 1970s यूएसएसआर बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट in 1991 USSR got disintegrated and trade between India and USSR declined drastically। तो ये तो होना ही था भाई, अगर उसको पॉलिटिकली इतना ज़्यादा वो सफ़र हुआ है तो जब पॉलिटी सफ़र होगी तो इकॉनमी भी सफ़र होगी, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रशियन फेडरेशन तो दोबारा से बायलेटरल ट्रेड जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं और 2002 के अंदर $1.5 बिलियन का ट्रेड इंडिया और रशिया के बीच में होता था। ठीक है, इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ब्रिक्स जो है एक जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसका हिस्सा बनते हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जैसे ही इसको साइन किया जाता है द ट्रेड वाज $7.4 बिलियन बाय 2009। इट मीन्स जस्ट इन यू कैन से 7 years the trade was 5 times। In 2014 India and Russia set a target of $30 billion। तो उन्होंने टारगेट रखा कि 2025 तक $30 बिलियन का व्यापार हम आपस में करने लगेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? 2014 चेंज इन पॉलिटिकल सिचुएशन, चेंज इन इकोनॉमी। 2019-20 में इंडिया रशिया जो है सिर्फ और सिर्फ लगभग $11 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, जो कि 2009 के अंदर $7.4 बिलियन था। 2002 से 9 तक 5 गुना, ठीक है, लेकिन अभी तक डबल भी नहीं हो पाया 10 साल के अंदर। नेक्स्ट इज इंडिया रशिया एनर्जी रिलेशंस। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मुद्दा क्यों है? क्योंकि इंडिया एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है और रशिया एक एनर्जी सरप्लस है। इसको एनर्जी की ज़रूरत है और इसको बेचनी है अपना। तो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के बड़े काम के हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ ने रसिया के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और रिसेंटली $5.5 बिलियन जो है रशियन ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्ट किए हैं। Two countries are working to set an energy bridge between them। तो दोनों कंट्री काम कर रहे हैं किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए? ऑयल एंड गैस पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, एलएनजी के लिए, लिक्विफाइड जो नेचुरल गैस है। अभी रिसेंटली ही एक नए रूट के थ्रू इंडिया में एलएनजी आई है। पहले पुराना जो ओल्ड यूरोपियन रूट होता था वहाँ से आती थी, अब की बार नया रूट फॉलो किया गया है। एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो मतलब एनर्जी एक डिप्लोमेसी का और इंडिया जो रशिया रिलेशंस हैं, अगर मैं बात करूं आफ्टर डिफेंस, एनर्जी इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया रशिया रिलेशंस। ओके, रशिया हैज़ बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एट कुंदनकुलम इन तमिलनाडु एंड एक्सपेक्टेड टू बिल्ड आई थिंक ऑलमोस्ट 12 मोर। और भी बिल्ड करेगा इंडिया के लिए रशिया। इंडिया रशिया आर ज्वाइंटली वर्किंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बांग्लादेश। दोनों, तो ये भी एक डिप्लोमेटिकली अच्छा मूव है। रशिया इज कोऑपरेटिंग इंडिया ऑन एलएनजी सप्लाईज। क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडिया को ज़रूरत है एलएनजी की। उसका टारगेट है that it will raise the share of natural gas in its energy mix
up to 15% by 2020 from current 6%। मतलब क्या है कि ये अपना टोटल जो एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं, अगर मान के चलो 100% एनर्जी जो कंजम्पशन होती है उसमें से 15 हम गैस के थ्रू कंज्यूम करेंगे बाई 2030, जो कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ लगभग 6% कर रहे हैं। और गैस हमें फिर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे, हम लेने की बात कर रहे हैं रशिया की। नेक्स्ट इज बोथ कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग टू डेवलप आर्कटिक रीजन विच हैज़ हाई एनर्जी पोटेंशियल। यस, और इंडिया ने अभी रिसेंटली जो रशिया का ये वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको डेवलप करने के लिए $1 बिलियन क्रेडिट देने की बात कही है। नेक्स्ट वन इज स्पेस कोऑपरेशन। अगर हम बात करेंगे इंडिया रशिया स्पेस कोऑपरेशन, तो बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत टाइज हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया की जो स्पेस जर्नी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है रशिया ने। इंडिया का जो पहला आदमी था जिसने आउटर स्पेस में ट्रैवल किया, राकेश शर्मा, वो भी किसके साथ गया था, जो सोयूज T11 स्पेस क्राफ्ट था रशिया का, उन रशियन एस्ट्रोनॉट्स के साथ। उसके बाद इंडिया यूज्ड USSR's स्पेस क्राफ्ट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को भी हमने मतलब रशिया की मदद या USSR की मदद से ही लॉन्च किया था। उसके बाद जो हम क्रायोजेनिक इंजन बना रहे थे, जो अभी रिसेंटली 2014 के अंदर हम इसको सक्सेसफुली बना पाए। बीच में हालांकि रशिया ये टेक्नोलॉजी हमें दे रहा था, लेकिन US ने प्रेशर डाला इन 1990s के अंदर और उसने बैक ऑफ कर लिया। अदरवाइज इंडिया कुड हैव दिस इंजन बैक इन 1990s। इंडिया डिजाइंड इट्स ओन रीजनल सैटेलाइट नाविक, और दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ रशिया। मतलब हमने अपना लोकल GPS बनाया है। देखो इसकी कहानी क्या है, जब 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुआ था, तो कारगिल वॉर में जो प्राइवेट डेटा है GPS का, उसको एक्सेस करने के लिए USA ने मना कर दिया था, बिकॉज GPS इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। तो इंडिया ने क्या सोचा कि भाई स्ट्रैटेजिक कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने इस रीजन के लिए अलग से सैटेलाइट सिस्टम बना लिया, जिसको बोलते हैं IRNSS और नाविक, जो कि हमने रशिया की मदद से बनाया है। रशिया इज ट्रेनिंग इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स फॉर स्पेस मिशन गगनयान। नेक्स्ट इज कल्चरल कोऑपरेशन। इंडिया एंड रशिया हैव strong cultural ties due to historical linkages. Nikitin reached India before Vasco da Gama. Who was Nikitin? A Russian trader. In 18th century, the establishment of Russian theatres in Kolkata brought peoples of two countries closer. मतलब दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं वो नज़दीक आए आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रशियन थिएटर्स इन कोलकाता। Many Indian freedom fighters were inspired from Russian communist. Yoga and films are very popular in Russia. Indian जो योगा है और जो इंडियन फिल्म्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। Russian universities and educational institutes are teaching Hindi to Russian students. Recently in 2018, Indian Council for Cultural Relations ICCR signed an MOU with Ministry of Culture of Russia where cultural troops of both the countries will visit Russia alternate years। मतलब एक साल वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, एक दूसरे साल वहाँ से यहाँ जाएंगे। So this was all about India-Russia relations from different angles, whether political, economic, cultural, defense or space. Thank you for watching.